चलिए हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यदि 2000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्ष में साधारण ब्याज 5%, अगले 3 वर्ष में 8% तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये माइंड में हमेशा बैठा कर चलना है मेरे भाई कि जब कभी भी अगर साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज बनाने के लिए मात्र ओनली फॉर 80% बना दीजिए। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको केवल बस हमेशा डायरेक्टली की आपका माइंड में बैठा लेना है कि 80% निकालना है। 80% का मतलब है कि समय और दर को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर 2% दर दिया गया है, ध्यान देना है, अगर 2% दर दे दिया गया है, अगर आपका मान लेते हैं कि मेरे भाई अगर समय जो दिया गया है वो समय 4 वर्ष दे दिया गया है, अगर मान लेते हैं कि मूलधन आपका कितना दे दिया गया है 1000 दे दिया गया है, तो बोला जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि हमेशा 80% बना लेना है। मान लीजिए एक संख्या है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100 लिख दिए। लेकिन देखिए यहाँ पर 2000 रुपए का एक बार 2000 रुपया मूलधन है, एक बार पहले 2 वर्ष में 5%, अगले 3 वर्ष में 8% और फिर अंतिम 5 वर्ष में 10% दिया गया। 3 वर्ष साधारण ब्याज तो हम लोग 3 बार नहीं निकालेंगे ना, डायरेक्ट निकालें 80%। 80% का मतलब है कि 4 दूना का 8, ये 8% हो गया। अब बस डायरेक्ट क्या कहना है कि 1000 का 8% का मतलब कितना, 100 कटा लेंगे कितना आएगा, 80 रुपये हो जाएगी। उसी तरह क्वेश्चन ये भी ध्यान देगा, डायरेक्ट बनाइए मेरे भाई क्वेश्चन 80% साधारण ब्याज के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन आपका दिया है कितना, 2000 मूलधन दिया गया है और 2000 मूलधन देने का अब देखिए कितना है, 2 वर्ष का कह रहा है कितना 5%, फिर कह रहा है 3 वर्ष का कितना दे रहा है, तो 3 वर्ष का मेरे भाई दे रहा है 8%, और फिर आपका 5 वर्ष का कितना दे रहा है, तो 5 वर्ष का दे रहा है 10%। अब अगर देखा जाए तो अलग अलग समय और अलग क्या है, दर है, मूलधन क्या है, सेम आपका है। तो आपको डायरेक्ट 80% निकालना है। 80% का मतलब है कि 5 दूना का 10% हो जाएगा और 3 का 24% हो जाएगा, और ये करेंगे तो 10 बचे 50% हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कह सकते हैं कि 84% हो गया। तो 84% डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि 2000 का 84% का मतलब है कि 84 बटा कितना 100, 0 से 0 कटा देंगे, 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, 1680 रुपया। इधर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि 2400 रुपए की राशि 4 वर्ष किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दी जाती है तो मिश्रधन उतना ही समय में कितना हो जाएगा। एक पहले से मिश्रधन दिया गया, कितना दिया गया है, 3264 रुपये दिया गया है। कह रहा है कि यदि 2400 रुपया है, 4 वर्ष है, और कह रहा है कि अगर 1% दर को बढ़ा देते हैं तो अब मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकालना है कि 80% का मतलब है कि 2400 गुणे 4, समय में दर से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब ये 100 कटा लेंगे, 2400 का कितना हो गया, 96 हो गया। और पहले से मिश्रधन कितना है, 3264 रुपया, और जब 1% आप बढ़ा दिए हैं तो अब मिश्रधन कितना हो गया है, 9600। तो कुल कितना मिल जाएगा, ठीक है, 3264 में क्या करिए 96 जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0 के कितना है 9, अच्छा 15 और 1 16, और ये कितना होगा 32 और 1 33, यानी कह सकते हैं कि 3360 रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कि ए बी सी एक चरागाह 800 रुपए में किराए पर लिए। ए ने 50 गाय 2 माह तक चराया, बी ने 80 गाय 5 माह तक चराया, तथा सी ने 60 गाय 30 माह तक 30, सी जो है 60 गाय और 30 बछड़ा 4 माह तक चराता है। यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना कि 2 बछड़ा, तो बताइए कि सी को कितना किराया देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल बात है कि ये 3 व्यक्ति लोग हैं, तीनों व्यक्ति का अलग अलग नाम, इन लोगों की ये बात कही गई, आपस में बात लोग किए हैं कि भाई हम लोग 800 रुपए में क्या करते हैं, एक चारागाह, ठीक है, एक चारागाह क्या करते हैं, किराए पर लाते हैं। और जो जितना अधिक जितना खिलाएगा उतना अधिक क्या करेगा, किराया देना पड़ेगा। तो सिंपल बात है कि ए का जो है वो 50 गाय जो है, अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न दिया रहता है तो पहले क्या करिए आप अनुपातिक में निकाल लीजिए, अनुपातिक मान निकाल लीजिए। अनुपातिक का मतलब है कि अगर 50 गाय कितने माह तक चरा रहा है वो 2 माह तक, तो 50 से गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट चलते हैं अनुपातिक देकर। 80 गाय कितने माह तक, 5 माह तक, तो लिख देंगे मेरे भाई कि 80 गुणे कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। फिर अनुपात दे लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 60 गाय और 30 बछड़ा सी ने खिलाया, कितने माह तक? 4 माह तक। अच्छा ये बताइए कि 60 गाय और 30 बछड़ा, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक गाय उतना ही खाती है जितना कि 2 बछड़ा, यानी 2 बछड़ा जो है एक गाय के बराबर है, ठीक ना। हम कह सकते हैं एक गाय जो है वो 2 बछड़े के बराबर है। तो 30 गो बछड़ा है, गाय में कन्वर्ट कर देते हैं तो 30, एक बछड़ा, एक गाय बराबर 2 बछड़ा, 2 बछड़ा बराबर एक गाय, तो इसको हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगी। यानी 15 गाय वो 30 बछड़े के बराबर हो जाएगी। तो पहले से 60 गाय है और 15 गाय और मिल जाएगी, 75 हो जाएगा। 75 गुणे कितना? 4 हो जाएगा। फिर ये गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कटाली से मेरे अनुपातिक मान कट जाएगा। अब आ जाएगा 1 अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3। किसका किसका है? ये ए का है, ये अनुपातिक मान बी का है और ये सी का है। तो ए का अनुपातिक मान 1 हो गया, बी का अनुपातिक मान 4 हो गया और सी का अनुपातिक मान कितना हो गया? 3 हो गया। किसका पूछ रहा है? तो बताएं कि सी को कितना किराया देने पड़ेगा। याद रखिएगा मेरे भाई का अनुपातिक मान में से जिसका मान पूछता है, तो किसका मान पूछा है? सी का। जिसका मान पूछता है उसको पहले अंश के रूप में लिख लिया जाता है। तो सी का मान हो गया 3, अनुपातिक मान जोड़ दिया जाता है 4 3 7 और 8। आका टोटल रुपया कितना है? 800 है। कटा लीजिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 300। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो बताएं कि पूरी यात्रा के दौरान उसका चाल क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहां से लिया गया है? एवरेज से लिया गया है। याद रखिएगा मेरे भाई दोस्त, ध्यान देगा। अगर ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक बीच की दूरी कितना है? 80 किलोमीटर है। और एक व्यक्ति क्या करता है कि यहां से यहां तक एक बार जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है? जाता है। और जब वो वहां से अगर वापस आता है तो कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो जाने और आने का औसत चाल क्या है? एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि औसत चाल 2 प्रकार की होती है। या तो दूरी समान होता है, दूरी क्या होता है? असमान होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या है? एक समान है, क्योंकि गया है तो 80 किलोमीटर, आया है तो 80 किलोमीटर, चाल क्या है? अलग अलग है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न देता है तो एक्स वाई बटे में कितना होता है? एक्स प्लस वाई हो जाता है। यानी 2 गुणित कितना? एक्स कितना है? 40 और वाई कितना आपका है? 60। और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 100। तो कितना होगा? 6 के 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो गया। और कह रहे हैं परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक चाहिए। ध्यान देना है, अगर आप 50% अंक लाते हैं तो परीक्षा में क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन लिया गया है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक चाहिए और एक विद्यार्थी ने 273 अंक प्राप्त किया। 273 अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से क्या कर गया? फेल कर गया। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो ये बताइए कि मेरे भाई जो 50% पास वाला है, पास होने वाला है। ये 273 जो अंक मिला है, वो 273 अंक मिला है, वो फिर भी फेल कर गया है। अगर वो 27 अंकों से फेल कर गया है, काश अगर उसे 27 अंक मिल जाता तो वो भी क्या कर जाता? पास कर जाता। तो 273 अंक मिला है और 27 अंकों से फेल कर गया है, 27 अंक मिल जाता तो टोटल अंक कितना हो जाता? 300। और जब वो 300 हो जाता तो 300 का परसेंटेज कितना है? 50। तो 50 पर कितना हो जाएगा? 300। 1 पर करेंगे तो 300 बटे में कितना हो जाएगा? 50 गुणे कितना? 100। ये कटा लिएगा। 50 दूना का कितना हो गया? 100 और 3 दूना का 6, यानी पूर्णांक कितना का हो गया? 600 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ और वह 288 मतों से जीत गया। तो बताएं कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला? हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला? कुल कितना मत मिला? एक चीज हमेशा माइंड में बैठा के चलिएगा कि जब इलेक्शन होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट लोग खड़े होते हैं, लेकिन हार और जीत की फैसला 2 व्यक्ति के बीच होती है। या तो एगो जीतने वाला है, एगो हारने वाला। तो हार जीत की फैसले या तो व्यक्ति कोई होगा तो जीतेगा, नहीं तो उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति क्या होगा? हारने वाला। या तो हारने वाला होगा नहीं तो
जीतने वाला, और जीतने वाला कौन है? 62% मत प्राप्त किया है। तो प्रतिशत के रूप में 100 और 62% अगर मत प्राप्त किया है तो कितना मत हारने वाला को मिला है? तो 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा? 38%। तो कहा जाएगा कि 38% हारने वाला कैंडिडेट, जीतने वाला कैंडिडेट 62%। कह रहे कि तो वह 288 मतों से जीत गया। तो बताएं कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला? यानी 62% मत मिला, तो वह 288 मतों से जीत गया। तो आपसे कहा जाएगा कि जीत हारने वाला कैंडिडेट से जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किया है? तो आप बोलेंगे सर कि 24% अधिक मत प्राप्त किए। कहां से? तो 62 में से 38 घटा लिए 24%। ये जो 24% मत मिला है, तो 24% का मत जीतने वाला कितना है? 288 है। एक पॉइंट निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो इधर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 288 अब बटे में कितना हो जाएगा? 24। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पूछा है लास्ट में हारने वाला, तो गुणे हारने वाला। अगर बोलेगा जीतने वाला तो गुणे जीतने वाला, अगर बोलेगा कुल तो गुणे कितना? 100। तो हारने वाला पूछा है, तो हारने वाला कितना पाया है? 38। 38 से गुना कर दीजिए तो कटा लीजिएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा, आज 24 और 24 गुना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, मतलब 24 4 बचेगा। तो 12 में 38 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? तो 12 8 96 का 6 हो गया, कैरी कितना हो गया? 9। अब बढ़ती है 36 और 36 और 9 45, यानी हम कह सकते हैं कि 456 मत से क्या करेगा वो? 456 मतों से क्या करेगा वो? हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगले वाले सेट में क्या था? 2 वर्ष दिया गया था, अब ये कितना है? 3 वर्ष दिया गया है। ये हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है कि दर आपका कितना दिया है? 5% और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। समय अगर 3 वर्ष दिया गया है तो पहले आपको दर का वर्ग कर लेते हैं, दर का वर्ग कर लेते हैं। तो दर का वर्ग करेंगे, सॉरी दर का क्यू करेंगे। समय अगर 2 वर्ष है तो दर का वर्ग करेंगे, समय 3 वर्ष है तो दर का क्यू करेंगे। तो 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 50 25 25 125। तो पहले याद रखिएगा, दर को क्यू करते हैं 2 अंक बना लेते हैं, इधर से 2 अंक ले लीजिएगा 25। अब 1 बचा है, अब क्या करेंगे? पुनः दोबारा में फिर पुनः दर को वर्ग कर देते हैं और समय से गुणा कर देते हैं। तो 50 25 25 3 75 और 1 76 डायरेक्ट बन गया। अब फिर पुनः समय और दर से गुणा कर देंगे तो पंक्ति आई 15। समय 3 वर्ष दिया गया है तो 4 अंक के बाद दशमलव, समय 2 वर्ष दिया गया है, ठीक ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बन गया 10,000 का 15.76 2 5 बटे में कितना? 100। 0 से 0 ये कटा लीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 76 25 को 0 2 0 हो जाएगी। कितने अंक के बाद दशमलव? तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 और क्या हो जाएगा? 4, यानी 1576 दशमलव कितना हो जाएगा? 25 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समय 3 वर्ष दिया गया है तो पहला स्टेप में दर का क्यू करते हैं, 2 अंक बना लेते हैं। दूसरा स्टेप में दर का वर्ग करके समय से गुणा कर देते हैं। तीसरा स्टेप में समय गुणा दर, 4 अंक के बाद दशमलव, डायरेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए हो तो बताएं कि मूलधन क्या है। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, अगर एक अंतर दे दिया है तो कह रहे कि मूलधन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर दिया रहता है, अंतर देकर मूलधन पूछ देता है तो अंतर गुणे कितना? 100 का स्क्वायर बटे में r का स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगी क्वेश्चन। कब? जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, अब मूलधन ज्ञात करना हो। तो अंतर कितना दिया है? अंतर आपका 20 दिया है, 100 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे में r का स्क्वायर कितना है? 5 गुणा कितना? 5 50 25 25 चौका 100, 4 दूना का 8, 8 पर कितना? 0, 3 को 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर लंबी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी तथा 24 सेंटीमीटर चौड़ी एक लोहे की चादर से 4 बराबर वर्ग, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर है। कह रहे कि चारों कोनों से काटकर अलग अलग कर दिया जाता है तो शेष बची चादर को मुड़कर एक खुला डिब्बा बनाई जाती है तो डिब्बे की धारिता क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। यानी कह रहा है एक लोहे की चादर है और जो लोहे की चादर है मेरे भाई वो कितना है? उसका लंबाई आपका 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि चारों कोनों से क्या काटना है? वर्ग काटना है। जो वर्ग की प्रत्येक भुजा की ऊंचाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो काटिए मेरे भाई, इसको यहां से काट दीजिए, चारों कोने से काटिए, वर्ग की दम तरह काटना है। यहां कोने से काट लिए, ये भी चारों कोने से काट लिए। ये प्रत्येक जो ऊंचाई होगी कितना का होगी? ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का है आपका। ध्यान देगा। अब ये क्या किया जा रहा है मेरे भाई कि ये वर्ग के चारों कोनों से मतलब लोहे की चादर से चारों कोने से वर्ग काट लिया गया है और ये वर्ग को काट कर इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और जो शेष आपका जो चादर बचा है तो इसको अगर हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे तो शेष चादर आपकी कैसे बचेगी? एकदम मेरे भाई ऐसे दिखाई देगा। शेष जो चादर आपका बचा हुआ है ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना? बहुत सा टेढ़ा बन गया है, एक सीधा बनाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों का मेरे भाई। ऐसे दानेगा, ऐसे शेष चादर बचा है, इसको क्या किया गया है? ठीक है ना मेरे भाई? देखिए ऐसे बच जाएगा, काट देने के बाद ऐसे बच गया। इसको क्या कर दिया कि चारों तरफ से मोड़ दिया गया है। अब मोड़ करेगा खुला डब्बा बना दिया गया है। खुला डब्बा बनाएंगे तो मेरे भाई ये बताए कि डब्बा जो बनेगी वो डब्बा की अपनी लंबाई भी होगी, उस डब्बा की अपनी क्या होगी? चौड़ाई भी होगी और उस डब्बा की अपनी क्या होगी? ऊंचाई भी होगी। नहीं होगी? अब ये खुला डब्बा बनाया गया तो इस डब्बे की धारिता क्या होगी? देखिए मेरे भाई समझिएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर ये 30 सेंटीमीटर ये जो चादर लंबाई वाला है तो कह सकते हैं कि 6 मीटर तो यहां से निकल गया और 6 सेंटीमीटर यहां से निकल गया तो कुल कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे मेरे भाई कि 30 और माइनस कितना 12, लंबाई में 12 सेंटीमीटर कम हो गया है। अब ये कितना बचेगा? तो बना लिया कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? एक 18 बच गया। 18 सेंटीमीटर है लंबाई में बच गया। अब चौड़ाई में देखिए तो चौड़ाई में भी मेरे भाई कहेंगे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ से निकालेंगे तो उसमें भी 12 सेंटीमीटर घट जाएगी। तो चौड़ाई कितना है? 24 है। तो 24 में से 12 सेंटीमीटर घटा दीजिए, अब कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितना है? ऊंचाई तो 6 सेंटीमीटर का है, ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि धारिता का मतलब आयता निकाल लीजिए। तो धारिता बराबर हो जाएगा कि लंबाई अगुणे चौड़ाई अगुणे ऊंचाई, यानी 18 अगुणे कितना हो जाएगा? 12 अगुणे कितना? 6। तो 18 गुणे 12 गुणे कितना? 6। आपस में गुणा करिए तो कितना होगा? बर्छक 72 हो जाएगी। आप 72 में किससे गुणा करिए? 18 से, है ना? तो 18 गुना का 36, इकाइयां संख्या है 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आप देखिए मेरे भाई अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो ये तो बनाना ही नहीं है। क्वेश्चन आपका दिया है कि 27.5 प्लस 19.3 का ये ऐसे स्क्वायर दे दिया है, ये स्क्वायर दे दिया है। और फिर कह रहा है कि प्लस, फिर कह रहा है कि 27, ठीक ना, 27.5 और माइनस 19.3 का स्क्वायर दे दिया है। अब बटे में कह रहा है कि 27.5 का स्क्वायर और प्लस कह रहा है कि 19.3 का स्क्वायर कह रहा है। मेरे भाई नहीं बनाना है। एक फॉर्मूला होता है कि a और प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस प्लस फिर हो जाएगा a और माइनस b का होल स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। नहीं बनाना है। इसका उत्तर कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन सबके सब गलत है, सभी ऑप्शन गलत है। उत्तर कितना हो जाएगा?